Hello children, today we are going to learn new chapter number 8, linear equation in one variable. Student, previous chapter में हमने algebraic expressions को पढ़ा था. So algebraic expression भी इसमें help करेगा इस chapter को समझने में. So children, सबसे पहले हम चैप्टर नेम से ही कंफर्म कर लेते हैं हमें किस किस पॉइंट पे केयर करना है. सो चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे. अगर चैप्टर नेम समझ आ गया तो चैप्टर में क्या है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला. ओके, तो हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वेरिएबल सबको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो आई राइट वन एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. 2x + 4 = 6. अब ये क्या हो गया? 2x + 4. अब 2x4 की बात करें तो ये एक्सप्रेशन हो गया. अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्रेशन पढ़ा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास इक्वल में कोई वैल्यू नहीं रहती है ना. जैसे एग्जांपल लेते हैं 5y + 3. तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया. अभी इसी एक्सप्रेशन को इक्वल करके हम कोई एक टर्म और लिख दूँ. 5 लिख दिया मैंने, तो अब ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया. यानी कि इक्वेशन में आपको दो पार्ट मिलेंगे, RHS और LHS. अब क्या है ये बहुत अच्छे से समझेंगे. तो इक्वेशन में क्या हो गया? एक्सप्रेशन के = में कुछ भी अगर हम नंबर लिख देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है. अब यहाँ पे इन वन वेरिएबल, तो इन वन वेरिएबल का मतलब हो गया यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है. यानी कि सेम वेरिएबल अगर है तो उसे वन वेरिएबल बोलते हैं. अब यहाँ पे जो सिंगल नंबर हैं उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. और यहाँ पे जो 2x है यानी कि जो x का कोफिशिएंट है 2, और ये x क्या है? वेरिएबल है. सो इस होल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? LHS साइड एंड RHS साइड. अब LHS साइड RHS साइड क्या है? इक्वल होनी चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि वो इक्वेशन नहीं होगा. तो यहाँ पे LHS = RHS. सो इसको हम सॉल्व भी करते हैं और एक वेरिएबल x जो वेरिएबल है इसका एक वैल्यू आएगा. वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद LHS RHS इक्वल हो जाएंगे. तो बस मैं इसको समझने के लिए बस इंट्रोडक्शन आपका मैं करवा रहा हूँ इस लीनियर इक्वेशन का. ये सब लीनियर इक्वेशन के जो पार्ट मैंने शो किया है आपके नॉलेज के लिए. सो इस पूरे होल पार्ट को हम क्या कहेंगे? 2x + 4 = 6 इक्वेशन. अब ये कैसा इक्वेशन है? वन वेरिएबल. ठीक है. अब यहाँ पे लीनियर हमें समझना है, इक्वेशन समझना है, वेरिएबल समझना है. ना स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन क्या है? सो इक्वेशन ए स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल. एग्जाम्पल. सो यहाँ पे बोल रहा है ए स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है हमारे पास. तो ये एक स्टेटमेंट मान लेते हैं ना. 2 + 4 = 3 + 3. 2 + 4 6 एंड 3 + 3 6. तो RHS = LHS. यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा? RHS = LHS. RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वही लेफ्ट साइड वैल्यू है. यानी कि दोनों को सॉल्व करने के बाद सेम हो रहा है. तो यहाँ पे यही बोल रहा है ए स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, उसी को इक्वेशन कहते हैं ना. और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो. 2 क्वांटिटीज़ हैं इक्वल में, इधर 10 है इधर 20/2 है. तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इधर भी क्या मिलेगा? 10. सो आपको दिख रहा है 10 = 10. अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे हो गया RHS साइड इक्वल हो गई LHS साइड के. तो ये इसी को कहते हैं
इक्वेशन। इक्वेशन में दो क्वांटिटीज़ होती है, इज इक्वल टू में एक इधर और एक इधर, और दोनों ही इक्वल होती हैं, उससे हम इक्वेशन बोलते हैं। वन वेरिएबल और वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7x + 5 = 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वेरिएबल हुआ, एक ही वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे भी एक दूसरा एग्जांपल मैं लूँ 7x + 5 = 2x, तो यहाँ पे भी है वन वेरिएबल। वन का मतलब ये नहीं है कि एक ही रहना चाहिए। अब सेम है तो ये इसमें आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि लाइक टर्म हो जाएंगे, तो कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद फिर क्या होगा, वन ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, जब भी हम इसको करेंगे तो 7x लाइक टर्म को एक तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे। अब क्या आपको दिख रहा है, अब ये जो हो जाए कैलकुलेट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x = -5। तो ये क्या हो गया, वन वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल समझना था, यानी कि सेम तरह के, यानी कि x यूज हुआ है तो x ही यूज होगा, और y वेरिएबल नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, तो वन वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, 1। अगर मैं कोई भी वेरिएबल राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, हिडन है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, यानी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया है वन वेरिएबल क्या है, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी कि y सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, x सेम वेरिएबल यूज हो रहा है। और नेक्स्ट आता है इक्वेशन किसे कहते हैं, तो स्टेटमेंट होती है, वो दो क्वांटिटी में डिवाइड होती है और इक्वल के इधर उधर होती है। सो RHS साइड, LHS साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे इक्वेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम लोग बस चैप्टर के नेम को कंफर्म किए हैं, चैप्टर का नेम का मीन्स क्या है। सो ये इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को जानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके रूल हैं, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है उसको भी मैं बनाऊंगा। फर्स्ट आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सो आपको पता चलेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है।